वो साल मक्का के लोगों ने शायद कभी नहीं बुलाया होगा। आसमान नीला जरूर था मगर बेहिस। बादल आते नहीं थे। हवा में नमी का नाम न था। जमीन की छाती फट चुकी थी। दरख्तों के पत्ते सूख कर मुड़ चुके थे। खजूर के बागात जिन पर मक्का को फख्र था झुक चुके थे। कीनू में झांकते तो सिर्फ खुश्क पत्थर नजर आते। रस्सी नीचे जाती मगर पानी नहीं मिलता। घर घर में परेशानी थी। माँओं के पास बच्चों को देने के लिए पानी कम पड़ गया था। मवेशी कमजोर हो रहे थे। ऊंटों की आंखों में भी थकन उतर आई थी। और मक्का के बाजार जो कभी शोर से गूंजते थे अब खामोश होने लगे थे। एक शाम दारुल लदवा में कुरैश के बड़े बड़े सरदार जमा हुए। चेहरे संजीदा थे। आवाजों में घबराहट छुपी हुई थी। एक सरदार बोला, अगर यही हाल रहा तो हमारा शहर खत्म हो जाएगा। दूसरा बोला, हमारी नस्लें प्यास से मर जाएंगी। आखिरकार फैसला हुआ, आज रात सब मिलकर अल्लाह के हुजूर गिरिया करेंगे। लेकिन फैसला आम न था। एक बड़ा बर्तन मंगवाया गया। जानवर ज़िबा किया गया। खून उस बर्तन में डाला गया। फजा में खामोशी थी। एक एक करके 32 सरदार आगे बढ़े। हर एक ने अपना हाथ खून में डबोया और बुलंद आवाज में कहा, हम अहद करते हैं, जब तक बारिश नहीं होगी हम खाना काबा के पास बैठे रहेंगे। अगर मरना भी पड़ा तो वहीं मरेंगे। ये अहद जज्बात से भरा हुआ था मगर उसमें बेबसी भी शामिल थी। रात गहरी होने लगी। हजरत अबू तालिब घर से निकलने लगे। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, चचा के चेहरे पर फिक्र की लकीरें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से पूछा, चचा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? अबू तालिब ने भतीजे के सर पर हाथ रखा। बेटे, मक्का प्यासा है, हम सब दुआ करने जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में एक चमक आई। चचा जान, मुझे भी साथ ले चलें। अबू तालिब रुके, सोचा, फिर मुस्कुरा दिए। लोग क्या कहेंगे, मगर आओ। उन्होंने वो छोटा सा हाथ थामा जिस हाथ ने अभी कायनात की तकदीर बदलनी थी। रात अपनी स्याही फैला चुकी थी। मक्का की गलियों में गैर मामूली खामोशी थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों से निकल रहे थे। किसी के हाथ में मशअल थी, कोई बच्चों को संभाले हुए था, कोई कमजोर ऊंट का सहारा लेकर चल रहा था। सबका रुख एक ही तरफ था, खाना काबा। चांदनी में काबा की सियाह चादर खामोश खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी उस आजमाइश का गवाह हो। आहिस्ता आहिस्ता हुजूम बढ़ने लगा। मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे, हर चेहरे पर थकन भी थी और उम्मीद भी। वो 32 सरदार आगे बढ़े, वही जिन्होंने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई थी। उनके हाथों पर खुश्क होता हुआ खून अब भी मौजूद था। हजरत अबू तालिब भी आगे जा बैठे। उनके पीछे नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से बैठ गए। कुछ लोगों ने हैरानी से उस बच्चे को देखा, कुछ ने नागवारी से नजरें मोड़ लीं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर अजीब सुकून था। फिर एक सरदार खड़ा हुआ। उसने हाथ उठाए और बुलंद आवाज में कहा, ए हमारे रब, हम गुनाहगार हैं, हम कमजोर हैं, हमारी जमीन प्यासी है, हम पर रहम फरमा। दूसरों ने भी हाथ उठा दिए। फिजा सिसकियों से भर गई। कोई काबा की दीवार से लिपट गया, कोई सजदे में गिर पड़ा, कोई आसमान को देखकर फरियाद करने लगा। आंखों से आंसू बह रहे थे। रात गुजरती रही, घंटे बीतते रहे, मगर आसमान वैसा ही साफ था। न हुआ बदली न बादल आए। फजर का वक्त आया। परिंदे जाग गए, रोशनी फैल गई। लोग थके हुए थे मगर बैठे रहे। फिर सूरज तुलू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उसकी रोशनी तेज होने लगी। रेत गर्म होने लगी। हवा में तपिश शामिल हो गई। वो 32 सरदार अब भी बैठे थे। उनके चेहरे पसीने से तर थे। कुछ की आवाज बैठ गई थी, कुछ कमजोरी से झुक गए थे, मगर आसमान अब भी खामोश था। इसी दौरान हजरत अबू तालिब को महसूस हुआ कि किसी ने उनका कपड़ा खींचा है। उन्होंने मुड़कर देखा। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत अदब से फरमाया, चचा जान,
मुझे भी आगे आने दीजिए। अबू तालिब ने थके हुए लहजे में कहा, बेटे, हम रात भर दुआ करते रहे, बारिश न हुई, तुम अभी बच्चे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से पीछे हट गए। चेहरे पर कोई नाराज़ी न थी, सिर्फ सुकून था। 2 घंटे और गुजर गए। सूरज सर पर आ गया, रेत जलने लगी, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थीं। एक सरदार बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने उसे संभाला, मगर वो सब अपनी जिद पर कायम थे। जब तक बारिश नहीं होगी, नहीं उठेंगे। अबू तालिब ने महसूस किया कि किसी ने कपड़ा खींचा है। वो पलटे। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने थे। इस बार अबू तालिब ने कदरे सख्ती से कहा, अब क्यों आए हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, चचा जान, मैं पानी मांगने नहीं आया, मैं आपका पसीना पूछने आया हूं। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से उनका पसीना साफ किया। इस लम्स में ऐसी शफकत थी कि अबू तालिब का दिल भर आया। उन्होंने अपने भतीजे को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में नमी आ गई। इसी लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से कहा, चचा जान, मुझे एक बार दुआ करने दीजिए। करीब खड़े एक शख्स ने तंजिया अंदाज में कहा, सुनो, ये बच्चा कहता है इसकी दुआ से बारिश हो जाएगी। कुछ लोग मुस्कुरा दिए, कुछ ने सर हिलाया। एक सरदार बोला, हम जैसे बुजुर्गों की दुआ कबूल न हुई और ये बच्चा बारिश बरसा देगा। मगर कुछ नरम दिल लोग बोले, इसे भी दुआ करने दो, नुकसान क्या है। बिलाखिर सब पीछे हट गए। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के करीब आकर खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए। आंखें आसमान की तरफ थीं, लबों पर इल्तिजा थी। ऐ मेरे रब, तू ही मालिक है, हम तेरे बंदे हैं, हमारी ज़मीन प्यासी है, हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। फिज़ा खामोश हो गई। लोग सांस रोके देख रहे थे। अल्फाज अभी मुकम्मल भी न हुए थे कि उफ़क़ पर एक सियाह लकीर नमूदार हुई। किसी ने कहा, वो देखो, बादल। हवा का रुख बदला। रेत की खुशबू में नमी शामिल हुई। फिर आसमान पर घने बादल छा गए और अचानक पहला कतरा ज़मीन पर गिरा, फिर दूसरा, फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग चीख उठे, बारिश, बारिश। बच्चे हंसने लगे, औरतें सजदे में गिर गईं। मर्द आसमान की तरफ हाथ उठाकर शुक्र अदा करने लगे। जमीन जो कल तक पीली थी, अब मिट्टी की खुशबू से महक रही थी। वो 32 सरदार हैरान खड़े थे। उनकी आंखों में सवाल था, ये कैसा बच्चा है? रवायत है कि उस लम्हे एक निदा आई, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहते तो एक इशारे से भी बारिश बरसा सकते थे। ये ऐलान था कि ये बच्चा आम नहीं, ये रहमत है। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है, नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में ऐसी ताकत थी कि अल्लाह ने बारिश नाजिल फरमाई। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए दुआ, यकीन और आजिज़ी ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सब मखलूक आजिज़ी से झुकती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। हमारे लिए सबसे अहम ये है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, उनकी सुन्नत अपनाएं और दिलो जान से उनकी तालीमात पर अमल करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।